हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या है हार्डनेस ऑफ वाटर? तो ये हमारा टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर पानी के अंदर कैसे आता है? तो जो पानी होता है वो दो तरह का है। एक हमको हार्ड वाटर मिलता है और दूसरा जो मिलता है सॉफ्ट वाटर मिलता है। एक हार्ड वाटर और दूसरा सॉफ्ट वाटर। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब पानी के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर घुला सकता है। तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर फ्रॉम रिवर्स, पानी वैसे पानी जो रिवर से आते हैं, स्ट्रीम से आते हैं, वेल से आते हैं, या कैनाल, कैनाल मतलब नाले का पानी, जो बड़े बड़े कैनाल होते हैं, और लेक्स, लेक्स पोन्ड्स कंटेन डिजॉल्व साल्ट। तो पानी हमको कहाँ से मिलता है? या तो रिवर से पानी मिलेगा, या स्ट्रीम से मिलेगा, या वेल्स कुएं से मिलेगा, या फिर कैनाल से मिलेगा, या लेक से मिलेगा। तो जितना भी पानी, ये सब जो पानी होता है, सब के अंदर डिजॉल्व साल्ट प्रेजेंट होता है। मतलब कि डिजॉल्व साल्ट यानी पानी, इसमें पानी के अंदर नमक घुला हुआ रहता है। क्या घुला रहता है? नमक। नमक को क्या बोलते हैं? साल्ट। तो जितने भी पानी है, रिवर का पानी हो, या स्ट्रीम का पानी हो, वेल का पानी हो, कैनाल का पानी हो, सबके अंदर साल्ट जो होता है घुला हुआ रहता है। द प्रेजेंस ऑफ दिस साल्ट ब्रिंग्स अबाउट तो अगला लाइन में है, द प्रेजेंस ऑफ दिस साल्ट ब्रिंग्स अबाउट मार्क्ड चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो जितने भी साल्ट हैं, तो जो साल्ट अगर पानी के अंदर घुला हुआ रहेगा तो वो क्या करेगा? पानी का जो प्रॉपर्टी होगा, पानी का जो गुण होगा, उसको प्रभावित करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबल साल्ट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स सॉफ्ट वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो साल्ट का जो बिहेवियर है पानी के अंदर, उसके बेसिस पर, मतलब नमक का जो, अगर नमक पानी के अंदर घुला हुआ है, उसके बेसिस पे जो उसका बिहेवियर है पानी का सॉप के अगेंस्ट, मतलब साबुन, सॉप मीन्स क्या? साबुन, और वाटर। तो वाटर का बिहेवियर साबुन के साथ कैसा है? मतलब अगर पानी आप लेते हो, पानी के अंदर अगर आप सॉप लेते हो, साबुन लेते हो, तो जो सॉप है उस पानी के साथ झाग बना रहा है कि नहीं? झाग बना रहा है कि नहीं? तो झाग को इंग्लिश में बोलते हैं लेथर। क्या बोलते हैं? LATHER। तो अगर ज़्यादा पानी के अंदर ज़्यादा साल्ट मौजूद रहेगा तो उसको सॉप के साथ लेदर, LATHER, लेदर का मतलब है झाग या फैन जिसको बोलते हैं। तो अगर पानी के अंदर साल्ट ज़्यादा प्रेजेंट होगा, नमक ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो पानी जो होगा वो झाग बना नहीं पाएगा साबुन के साथ। तो वैसे अगर, तो इसी के बेसिस पे जो पानी है उसको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक हार्ड वाटर और दूसरा सॉफ्ट वाटर। तो जो हम पहला पानी के बारे में पढ़ेंगे वो है सॉफ्ट वाटर, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर क्या है? तो सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट, तो पहला जो कैटेगरी है पानी का सॉफ्ट वाटर, और सॉफ्ट वाटर के बाद पढ़ेंगे हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर के अंदर क्या होगा? वाटर विच लेदर्स विथ सॉफ्ट इजिली इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। वैसा पानी जो साबुन के साथ आसानी से लेदर बना लेते हैं, लेदर मतलब झाग बना लेते हैं। तो वैसा पानी जो कि साबुन के साथ आसानी से लेथर का फॉर्म कर लेते हैं, झाग बना लेते हैं, वैसे पानी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर किसको बोलेंगे? दोबारा समझ लो। वैसा पानी जो कि सॉप के साथ, साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेता है, वैसे पानी को हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। और जो सॉफ्ट वाटर होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट से फ्री होता है। तो साल्ट आपके पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के फॉर्म में रहेगा। कैल्शियम का साल्ट होगा या फिर मैग्नीशियम का साल्ट होगा। तो हमारा पानी अभी कैसा पढ़ रहे हैं? सॉफ्ट वाटर। और सॉफ्ट वाटर जो होता है साबुन के साथ झाग आसानी से बना लेता है। तो सॉफ्ट वाटर के अंदर
कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट नहीं होगा, वही लिखा है इट इज फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। जो सॉफ्ट वाटर होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट से फ्री होगा। सॉफ्ट वाटर इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। घरों के अंदर जितने भी एक्टिविटी, जितना भी काम होता है, खाना बनाना या कपड़े धोना, ये सब यूज के लिए हम सॉफ्ट वाटर का यूज करते हैं। कैसा पानी का यूज करते हैं? सॉफ्ट पानी का। और सॉफ्ट वाटर का यूज कहाँ है? इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरी। तो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या? कारखाने। तो सॉफ्ट वाटर का यूज कारखाना में भी है और लेबोरेटरी में भी है। डिस्टिल्ड एंड रेन वाटर आर सॉफ्ट इन नेचर एंड क्वालिटी। तो जो भी रेन वाटर होता है, वर्षा का जो पानी है, और डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर हमको मिलता है 20 रुपये का 1 लीटर या 15 रुपये का 1 लीटर, तो डिस्टिल्ड वाटर वैसा पानी जिसमें इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं है, साफ पानी। तो जो साफ पानी है और जो वर्षा का पानी है वो किसके अंदर आता है? उसका जो नेचर और क्वालिटी है वो सॉफ्ट वाटर के जैसा उसका नेचर है और क्वालिटी है। तो जो डिस्टिल्ड वाटर है और रेन वाटर है वो सॉफ्ट वाटर के कैटेगरी में आता है। तो सॉफ्ट वाटर का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट वाटर, फायदा क्या है सॉफ्ट वाटर का? आप कहाँ कहाँ यूज करते हो? तो जो सॉफ्ट वाटर होता है, इट मेक्स सॉफ्ट लेदर बेटर एंड गेट्स क्लॉथ क्लीनर। तो पहला जो सॉफ्ट वाटर का यूज है वो साबुन के साथ लेथर मतलब झाग आसानी से बना लेता है। और अगर पानी के साथ सॉफ्ट वाटर झाग बनाएगा तो जो हमारा कपड़ा होगा वो आसानी से क्लीन हो जाएगा। दूसरा है लॉन्ड्री यूजेज लेस सॉफ्ट एंड कैन बी डन एट लोअर टेम्परेचर। तो जो लॉन्ड्री में क्या होता है? कपड़े का धुलाई होता है। तो कपड़ा जहाँ धुलता है वहाँ पे जो लॉन्ड्री होगा, एक सॉप के ऊपर आपको लॉन्ड्री का खर्च कम पड़ेगा, मतलब कि कम साबुन में ही आप ज़्यादा कपड़े को धो लोगे। एंड कैन बी डन एट लोअर टेम्परेचर। और जो सॉफ्ट पानी होगा वो कम टेम्परेचर पर भी कपड़ा उससे धुल जाएगा। तो जो सॉफ्ट वाटर है उसको कम टेम्परेचर पे आप कपड़े उससे धो सकते हो। इट मीन्स लेस अस्कम इन योर बाथ टब। तो जो सॉफ्ट वाटर होगा, सॉफ्ट वाटर का यूज हम लोग नहाने के में भी काम करते हैं या कपड़े धोने के काम में करते हैं। तो जो सॉफ्ट वाटर है अगर आप किसी टब में रखोगे तो सॉफ्ट वाटर में जो गंदगी होगा वो कम होगा। अस्कम मीन्स गंदगी, तो सॉफ्ट वाटर के अंदर गंदगी कम होगा। किसी अगर बाथ टब में रखते हो किसी बर्तन में, तो सॉफ्ट वाटर अगर रखोगे तो जो उसमें अस्कम जो होगा वो कम बनेगा। इट लीव्स नो स्केल इन पाइप्स और बॉयलर। अगर सॉफ्ट वाटर का यूज आप पाइप के अंदर कर रहे हो, सॉफ्ट वाटर का यूज पाइप के अंदर कैसे होगा? जो सॉफ्ट वाटर होगा उसको पूरे शहर में आप सप्लाई करोगे, पाइप के थ्रू ही सप्लाई करोगे। तो पाइप के थ्रू जब आप सॉफ्ट वाटर को पूरे शहर में सप्लाई करोगे तो उसमें जो स्केल का फॉर्मेशन वो नहीं होगा। स्केल का मतलब वैसा इम्प्योरिटी जो पाइप के नीचे आकर पाइप का जो सरफेस होता है उस पे आके जमा हो जाता है। तो स्केल का फॉर्मेशन या सॉफ्ट पानी का अगर किसी बॉयलर में आप यूज कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो किसी बॉयलर में, तो सॉफ्ट वाटर है तो बॉयलर में स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्केल का मतलब है इम्प्योरिटी। तो और जो स्केल होता है वो बॉयलर के सरफेस पे आकर चिपक जाता है, तो इससे क्या होता है? बॉयलर गंदा हो जाता है और बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो भी घट जाता है। तो सॉफ्ट वाटर इट लीव्स नो स्केल इन पाइप्स या बॉयलर। अब डिसएडवांटेज क्या है सॉफ्ट वाटर का? तो पहला तो था फायदा, अब नुकसान क्या है सॉफ्ट वाटर का? तो डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान। तो सॉफ्ट वाटर कंटेन्स मोर सोडियम आयंस देन हार्ड वाटर डज। तो सॉफ्ट वाटर के अंदर जो सोडियम का आयन है, सोडियम का आयन कहने का मतलब Na+, सोडियम का आयन कहने का मतलब क्या है? Na+ आयन जो है वो सॉफ्ट वाटर के अंदर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के तुलना में सॉफ्ट वाटर के अंदर सोडियम आयन ज़्यादा मौजूद होता है। तो सोडियम इज लिंक्ड टू हार्ट डिजीज। अगर आप सॉफ्ट पानी का यूज करते हो पीने में तो सॉफ्ट पानी के अंदर सोडियम आयन होता है और सोडियम आयन क्या करता है? हार्ट डिजीज कॉज करता है, मतलब कि हृदय रोग। तो अगर सोडियम आयन का कंजप्शन आप ज़्यादा करोगे तो आपको हृदय संबंधी रोग ज़्यादा होगा, हार्ट डिजीज होने का खतरा
बढ़ जाएगा। दूसरा, ये तो पहला नुकसान हो गया सॉफ्ट वाटर का कि हृदय संबंधी रोग हमारे को होने का खतरा रहेगा। सॉफ्ट वाटर डिजॉल्व मेटल सच एज कैडमियम एंड लीड फ्रॉम मेटल पाइप्स। तो अगर आप सॉफ्ट वाटर का यूज पाइप से घरों में सप्लाई कर रहे हो सब घर में, तो पाइप के अंदर कौन सा मेटल होगा, कैडमियम या लेड। पाइप किससे बना होता है, या तो कैडमियम का बना होगा या लेड का बना होगा पाइप। तो जो पाइप का जो कैडमियम और लेड है, कैडमियम और लेड जो मेटल पाइप है उसको क्या कर देगा, डिजॉल्व कर देगा। सॉफ्ट वाटर जो पाइप होगा, पाइप किसी मेटल से बना होता है पाइप, तो पाइप के अंदर अगर कैडमियम है या फिर लेड है तो उसको क्या कर देगा, सॉफ्ट पानी उसको घुला देगा, डिजॉल्व कर देगा। और लेड इज पॉइजनस एंड कैडमियम हैज बीन लिंक्ड टू हाइपरटेंशन। तो यही पानी यही पानी को आप सप्लाई कर रहे हो घर में पाइप के थ्रू, और पाइप किससे बना हुआ है, मेटल का। और पाइप कौन सा मेटल का है, या तो कैडमियम का होगा या लेड का होगा। तो यही पानी, कैडमियम आपके शरीर में जाएगा, कैडमियम घुल के आपके शरीर में जाएगा और उस पानी को आप पियोगे, या फिर लेड घुल के आपके शरीर में जाएगा। और लेड हम जानते हैं, लेड कैसा मेटल है, पॉइजनस मेटल। अगर आप लेड को पानी के साथ पी जाते हो तो ये जहरीला है, मृत्यु हो सकती है। और कैडमियम, अगर कैडमियम पानी में घुला हुआ है तो हाइपरटेंशन होगा। क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाएगा। बट इट ऑल्सो डिजॉल्व कॉपर विच योर बॉडी नीड्स। दूसरा नुकसान है सॉफ्ट वाटर का, जो पानी के अंदर कॉपर है उसको ये डिजॉल्व कर देता है, जबकि कॉपर हमारे शरीर को जरूरी होता है। अब हार्ड वाटर, तो ये था सॉफ्ट वाटर का कुछ फायदा और कुछ नुकसान। अब हार्ड वाटर के बारे में पढ़ो। हार्ड वाटर जो है हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वाटर के बारे में पढ़ना। तो हार्ड वाटर आप लोग अच्छे से समझो। तो हार्ड वाटर किसको बोलोगे, सॉफ्ट वाटर किसको बोले, जो सॉप के साथ आसानी से झाग नहीं बना रहा था, साबुन के साथ। तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बोले जो साबुन के साथ झाग आसानी से बना रहा था, उसको सॉफ्ट वाटर बोले। और हार्ड वाटर उसका उल्टा होगा, वाटर विच डज नॉट लेदर विथ सॉप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। वैसा पानी जो कि साबुन के साथ झाग, लेदर मीन्स झाग, आसानी से नहीं बनाता है, वैसे पानी को आप बोलोगे हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर दोबारा से सुन लो, वैसा पानी जो साबुन के साथ लेदर यानी झाग आसानी से नहीं बनाता है या झाग बिल्कुल भी नहीं बनाता है, वैसे पानी को आप बोलोगे हार्ड वाटर। तो जितना ज़्यादा पानी हार्ड होगा उतना कम उसके अंदर झाग बनेगा साबुन के साथ, साबुन या सर्फ के साथ। सॉप इंस्टीड ऑफ लेदर, साबुन कहने का मतलब है डिटर्जेंट का भी यहाँ पे यूज हो रहा है। सॉप इंस्टीड ऑफ लेदर फॉर्म्स थिक स्टिकी स्कम। तो सॉप का काम क्या है, साबुन का काम है लेदर बनाना, साबुन का काम है झाग बनाना। अगर साबुन पानी से मिलेगा तो झाग बनाएगा, लेकिन अगर पानी हार्ड है तो वो क्या करेगा, स्टिकी स्कम बना देगा, चिपचिपा हुआ स्कम बना देगा। और वो स्कम क्या होगा, तो यानी कि अगर पानी हार्ड है तो वो स्टिकी मतलब होता है चिपकना, कहीं पे एकदम चिपचिपा हुआ स्कम बना देगा, चिपचिपा हुआ गंदगी बना देगा। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट। तो पानी में हार्डनेस आया कहाँ से, पानी में हार्डनेस आता है कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट से। तो वैसे कैल्शियम का साल्ट होगा, या कैल्शियम किस फॉर्म में पानी में रहेगा, किस आयन में, Ca2+ में, और मैग्नीशियम किस में होगा, Mg2+ में। तो अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट पानी में के अंदर प्रेजेंट है तो वैसे पानी को आप बोलोगे हार्ड वाटर। तो पानी के अंदर हार्डनेस कैसे आया, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट के वजह से। या अगर पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट है तो पानी हार्ड कहलाएगा। और अगर हार्ड हुआ पानी तो सॉप के साथ वो क्या करेगा, लेदर नहीं बना पाएगा, झाग नहीं बना पाएगा। एडवांटेज क्या है हार्ड वाटर का एडवांटेज कहने का मतलब फायदा क्या है, अगर पानी हार्ड है तो इसका क्या फायदा है, तो कुछ फायदा होगा और कुछ नुकसान होगा। तो पहला फायदा है द डिजॉल्व सब्सटेंस गिव इट अ प्लीजेंट टेस्ट। तो पानी के अंदर हार्डनेस किसकी वजह से आया, बहुत सारे साल्ट कैल्शियम या मैग्नीशियम के प्रेजेंट थे, उसके वजह से आया। तो अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट पानी के अंदर प्रेजेंट है और उस पानी को आप पीते हो तो आपको
बढ़िया टेस्ट आएगा, प्लीजेंट टेस्ट। तो पहला तो फायदा हुआ हार्डनेस का पानी के अंदर कि जो हम पानी पियेंगे तो हमको टेस्टी लगेगा पानी पीने में, तो इट गिव्स प्लीजेंट टेस्ट, मतलब अच्छा टेस्ट आता है पानी को पीने से। दूसरा, कैल्शियम कंपाउंड इन इट आर गुड फॉर बोन्स एंड टीथ। अगर कैल्शियम कंपाउंड है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट है, तो कैल्शियम कंपाउंड अगर आपके शरीर में जाता है, पानी के अंदर अगर कैल्शियम घुला हुआ है, तो बोन्स के लिए, हड्डी के लिए और टीथ के लिए एक अच्छा कंपाउंड है। तो कैल्शियम हमको क्या करता है, हड्डी को मजबूत बनाता है और दांत को अच्छा करता है। देयर आर फ्यूअर हार्ट अटैक्स इन एरियाज विथ हार्ड वाटर। फ्यूअर अटैक्स मतलब जो हार्ट अटैक, हृदय संबंधी जो रोग है, हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ, अगर किसी को हार्ट अटैक आएगा तो वो दूर हो जाएगा। तो फ्यूअर अटैक, हार्ट अटैक आने का चांस, अगर हार्ड वाटर कोई पीता है पानी तो हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर सॉफ्ट वाटर आप कंज्यूम करते हो तो सॉफ्ट वाटर के अंदर हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कैसा पानी पीना चाहिए, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर, a coating of calcium carbonate inside pipes, boilers and radiators helps to prevent corrosion। तो क्या करते हैं, पानी किसी पाइप के थ्रू ही घरों में जाता है, तो पाइप के अंदर हम कोटिंग कर देते हैं, मतलब एक लेयर चढ़ा देते हैं, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का इनसाइड पाइप। या अगर पानी का यूज कर रहे हो बॉयलर, तो बॉयलर का जो अंदर वाला सरफेस होगा उस पर कोटिंग कर देंगे, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का कोटिंग कर देंगे, जो कि क्या प्रिवेंट करता है, जो कि कोरोजन को प्रिवेंट करता है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का आप पाइप के अंदर या बॉयलर के अंदर कोटिंग कर दोगे तो उससे जो पाइप में कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है, वो जंग नहीं लगेगा। तो ये बोल रहा है। डिसएडवांटेज क्या है हार्ड वाटर का, क्या नुकसान है, व्हेन द कोटिंग डेवलप्स इनटू अ स्केल इट मेक्स पाइप्स, बॉयलर्स एंड रेडिएटर्स एज लेस एफिशिएंट। जब आप कोटिंग कर देते हो कैल्शियम कार्बोनेट का पाइप के अंदर या बॉयलर के अंदर, तो उससे क्या होता है, जब हार्ड वाटर उसके अंदर जाएगा तो एक स्केल बना लेगा। स्केल कहने का मतलब वैसा इम्प्योरिटी जो कि बॉयलर के सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है, ऐसा इम्प्योरिटी जो बॉयलर के सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है, तो उसको बोलते हैं स्केल। और इस स्केल अगर एक बार बॉयलर के अंदर या पाइप के अंदर जाकर चिपक गया तो इसको हटाना, इस स्केल को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो पहला जो डिसएडवांटेज है हार्ड वाटर का कि ये स्केल का फॉर्मेशन कर देता है पाइप के अंदर या बॉयलर के अंदर, जिससे पाइप या बॉयलर हमारा लेस एफिशिएंट हो जाता है। मतलब पहले पाइप के अंदर अगर 1 लीटर पानी जा रहा था, अब इसका कैपेसिटी कम हो गया क्योंकि इसके अंदर स्केल का फॉर्मेशन हो गया। स्केल को अगर पाइप के अंदर स्केल बन गया तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। या बॉयलर के अंदर एक बार स्केल बन गया, बॉयलर के स्केल क्या करता है, बॉयलर के सरफेस पे जाके चिपक जाता है और उससे क्या होता है, बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो घट जाता है। पहले इस बॉयलर में आप मान लो 2 लीटर पानी गर्म कर रहे थे, अब आपको 1.5 लीटर ही पानी गर्म करना पड़ेगा क्योंकि आधा लीटर जो स्पेस है वो स्केल ने ले लिया। तो एक स्केल एक ऐसा इम्प्योरिटी है जो कि पाइप के सरफेस या बॉयलर के सरफेस से जाकर चिपक जाता है। तो पहला जो नुकसान है हमारा ये है हार्ड वाटर का। अब आगे देखो, इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम लाइम टू प्रिवेंट बैकेज। तो इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम लाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिवेंट ब्लैकेज। तो हमको टाइम टू टाइम क्या होगा, बॉयलर के अंदर जो स्केल बन गया था उसको हटाना पड़ेगा, बार बार साफ सफाई हमको बॉयलर या पाइप का करते रहना पड़ेगा ताकि हमारा पहले जितना पानी जा रहा था उतना पानी जाए। दूसरा नुकसान है हार्ड वाटर का, हार्ड वाटर यूजेज मोर सॉफ्ट देन सॉफ्ट वाटर। अगर आप हार्ड वाटर का यूज कर रहे हो कपड़ा धोने में तो क्या होगा, कपड़ा धोने में अगर हार्ड पानी का यूज कर रहे हो तो पहले मान लो 2 साबुन में कपड़ा धुल जाता था, अब आपको 3 साबुन लग रहा है क्योंकि हार्ड वाटर के साथ साबुन ज़्यादा झाग नहीं बना पाएगा। तो हार्ड वाटर यूजेज मोर सॉफ्ट, हार्ड वाटर अगर आप यूज कर एज कम्पेयर टू सॉफ्ट वाटर एक ही साबुन में आपका कपड़ा धो दे रहा था, तो हार्ड वाटर के लिए आपको 1 साबुन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा क्योंकि हार्ड वाटर साबुन के साथ ज़्यादा झाग नहीं बनाता। इट लिव्स अ मेसी स्कम एंड इज टफर ऑन लॉन्ड्री। जो हार्ड वाटर होता है
एक बहुत ही बेकार सा गंदगी बना देता है, स्कम लेयर बना देता है पानी के अंदर, जिसको लॉन्ड्री, तो जब हार्ड वाटर अगर स्कम बना दिया तो जो लॉन्ड्री एक्सपेंशन है वो टफ पड़ जाता है। लॉन्ड्री मतलब जो कपड़ा का साफ करने का जो झाग बनाना था वो झाग को बनने नहीं देता, एक स्कम लेयर अलग से ही स्कम लेयर बना देता है पानी के साथ। तो हार्ड वाटर का ये 3 नुकसान है। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो पहला अंतर देखो, हार्ड वाटर डज नॉट लेथर इजिली विथ ऑर्डिनरी सोप। तो हार्ड वाटर क्या होता है, पहला हार्ड वाटर जो सॉप के साथ झाग नहीं बनाता है, दूसरा सॉफ्ट वाटर लेदर इजिली विथ ऑर्डिनरी सॉप। सॉफ्ट वाटर जो होता है, जो हमारे घरों में ऑर्डिनरी सॉप है उसके साथ झाग आसानी से बना देता है। रीजन, हार्डनेस का रीजन क्या है, हार्डनेस, द रीजन फॉर हार्डनेस इज दैट हार्ड वाटर कंटेन्स डिजॉल्व साल्ट दैट डू नॉट लेदर इजिली। तो हार्डनेस पानी के अंदर कैसे आया, क्योंकि हार्डनेस आया कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट पानी के अंदर प्रेजेंट था, इस वजह से पानी आया, पानी के अंदर हार्डनेस आया। और अगर पानी के अंदर हार्डनेस आ गया तो वो सॉफ्ट के साथ आसानी से झाग नहीं बनाएगा, लेदर का निर्माण नहीं करेगा। और सॉफ्टनेस पानी के अंदर कैसे आता है, द रीजन फॉर सॉफ्टनेस ऑफ वाटर इज दैट सॉफ्ट वाटर डज नॉट कंटेन डिजॉल्व साल्ट। तो सॉफ्ट पानी के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व साल्ट नहीं होता है, एंड लेदर इज फॉर्म्ड इजली। अगर डिजॉल्व साल्ट पानी के अंदर नहीं होगा तो झाग आपका लेदर आसानी से बनेगा सॉफ्ट के साथ। अब हार्ड वाटर का कहाँ से हार्ड वाटर मिलता है आपको, सोर्स ऑफ हार्ड वाटर आर सी, रिवर्स, वेल्स एंड स्प्रिंग। तो अगर आपको समुद्र का पानी या रिवर का पानी या वेल्स का पानी या स्प्रिंग्स का पानी, अगर ऐसे वाटर आपको मिलता है कहीं, अगर रिवर का पानी लाते हो या कुएं का पानी लाते हो तो वो आपको हार्ड रहेगा, क्योंकि उसके अंदर डिजॉल्व साल्ट प्रेजेंट होते हैं। और डिस्टिल्ड पानी कहाँ मिलेगा, द सोर्स ऑफ वाटर आर रेन वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। तो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब जो बोतल में हमको पानी मार्केट में मिलता है 20 रुपये का, वो कैसा पानी होता है, डिस्टिल्ड वाटर पानी होता है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर और जो रेन वाटर है, ये दोनों सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल है। तो अगर पूछेगा सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का एग्जाम्पल दो, तो सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल है रेन वाटर, वर्षा का पानी, और डिस्टिल्ड वाटर एकदम साफ पानी। और हार्ड वाटर कहाँ से मिलता है आपको, समुद्र से मिलेगा, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, क्योंकि उसमें साल्ट जो नमक होता है ज़्यादा होता है। अगर पानी के अंदर साल्ट होगा तो हार्ड वाटर कहलाएगा। तो रिवर का पानी हो गया, समुद्र का पानी होगा, कुआं का पानी हो गया, स्प्रिंग का पानी। स्प्रिंग का पानी कहाँ से निकलता है, ग्राउंड के अंदर से, जो हमारा ग्राउंड होता है, जो धरती होता है, उसके अंदर से अगर ज़्यादा बारिश हुआ किसी जगह पे तो अचानक से पानी बाहर आने लगता है कहीं पे, तो वैसे पानी को हम बोलते हैं स्प्रिंग वाटर। नेचुरली जो स्प्रिंग वाटर होता है उसका पानी ग्राउंड से बाहर नेचुरली आने लगता है, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग वाटर। तो स्प्रिंग वाटर हो गया, उसका पानी कैसा होता है, हार्ड होता है। आगे देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मेन टॉपिक क्या है हमारा सिलेबस में, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस किस वजह से होता है, डिजॉल्व, क्योंकि पानी के अंदर डिजॉल्व साल्ट प्रेजेंट है, इसलिए हार्डनेस होता है। तो आज हम पूरा हार्डनेस के बारे में ही पढ़ेंगे, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि हार्डनेस के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बनता है, हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, वो अगले क्लास में देखेंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर बता ही दिए। अब कॉज ऑफ हार्डनेस क्या है, हार्डनेस किस वजह से आता है, तो देखो, तो वाटर कंटेन्स मेनी डिजॉल्व साल्ट पास। और पानी के अंदर जो डिजॉल्व साल्ट है वो कैसे आता है पानी के अंदर, क्योंकि पानी जो होता है रॉक्स, चट्टान से होकर आता है, चट्टान के लेयर से होकर आता है, जो बहुत सारा चट्टान होता है उसके बीच से पानी आता है। तो चट्टान का जो मिनरल है, जो रॉक्स का जो मिनरल्स है, जो रॉक्स का जो खनिज लवण है, वो पानी के अंदर जाके घुल जाता है, तो उससे जो पानी है साल्टी हो जाता है। तो वही बोल रहा है, व्हेन वाटर कंटेन्स मेनी डिजॉल्व साल्ट इट पासेस ओवर rocks and through the various underlying earth. Bicarbonate, chloride and sulfate of calcium and magnesium are the common salt which are dissolved in water. तो इससे क्या होता है, जो तो साल्टी वाटर के अंदर क्या होगा, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट ऑफ। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला देख दो, एक होता है CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, याद रखना, CO3 को बोलेंगे कार्बोनेट। HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो CO3 को कार्बोनेट और HCO3 को बाइकार्बोनेट।
अगर CaCO3 हो गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलोगे? CaCO3 को बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना। CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं, HCO3 को बाइकार्बोनेट और CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब फॉर्मूला आपको पढ़ने आना चाहिए ये सब। तो अब हम पढ़ रहे हैं काउज ऑफ हार्डनेस। काउज ऑफ हार्डनेस, कि हार्डनेस का क्या कारण है? पानी हार्ड कैसे हो गया? पानी हार्ड कैसे हो गया? तो उस पानी हार्ड हो गया, इसका मतलब कि पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है? साल्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? साल्ट, नमक। और ये साल्ट किसका हो सकता है? ये साल्ट हो सकता है कैल्शियम का साल्ट होता है, Ca2+ का हो सकता है, या मैग्नीशियम का साल्ट हो सकता है, Mg2+ का साल्ट हो सकता है, या फिर क्लोराइड का साल्ट हो सकता है। किसका हो सकता है? क्लोराइड का साल्ट हो। तो वही बोल रहा है बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो क्लोराइड्स का मान लो हो गया कैल्शियम सल्फेट, पानी के अंदर अगर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है या मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो ये सब क्या है? साल्ट है। अगर ये सब पानी के अंदर प्रेजेंट होगा तो पानी कैसा होगा? हमारा हार्ड होगा। वही बोल रहा है वाटर कंटेन एनी ऑफ दिस साल्ट डज नॉट, अगर पानी के अंदर इनमें से कोई भी साल्ट प्रेजेंट हुआ, अगर पानी के अंदर इनमें से कोई भी साल्ट प्रेजेंट हुआ तो वो क्या करेगा? सॉप के साथ, साबुन के साथ लेदर नहीं बनाएगा, लेदर आसानी से नहीं बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा। तो सॉप्स, और सॉप क्या होता है? सॉप का एग्जाम्पल क्या है? ये तो हम साल्ट का एग्जाम्पल दे दिए, जैसे NaCl। NaCl क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? साल्ट है। तो सोडियम क्लोराइड साल्ट, सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर अगर घुला रहेगा तो क्या होगा? पानी कैसा होगा? हार्ड होगा। तो कोई भी साल्ट अगर पानी के अंदर है तो हार्ड वाटर होगा। और सॉप, कुछ सॉप का जैसे है, सॉप्स आर द पोटेशियम एंड सोडियम साल्ट। अगर पोटेशियम का साल्ट है या फिर सोडियम का साल्ट है ऑफ हायर फैटी एसिड, जैसे ये हो गया अस्टेरिक एसिड। अस्टेरिक एसिड क्या है? अस्टेरिक एसिड एक सॉप है और ये बहुत ही फैटी है। या फिर हो गया पाल्मेटिक एसिड, तो ये सब साबुन है। पाल्मेटिक एसिड या अस्टेरिक एसिड ये सब क्या है? साबुन है। तो व्हेन हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ आयन reacts with soft solution, a precipitate of calcium या magnesium salt respectively fatty acid is formed। तो जब पानी के अंदर साल्ट होता है, साल्ट पानी के अंदर अगर सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, तो पानी के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड गया तो ये किस आयन में टूटेगा? सोडियम प्लस में टूटेगा और Cl- में। और ये सोडियम प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? सॉप के साथ। सॉप के साथ अगर रिएक्शन होगा सोडियम क्लोराइड का सॉप के साथ, और सॉप यहाँ पर क्या है? सोडियम पैलामेट। तो सोडियम पैलामेट क्या है? सॉप है, साबुन है। और या फिर अगर मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+ किसी सॉल्ट, किसी सॉप के साथ रिएक्शन हुआ, किसी सॉप के साथ अगर मैग्नीशियम आयन का या सोडियम प्लस आयन का किसी सॉप के साथ अगर रिएक्शन होगा तो वो प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है? प्रेसिपिटेट। मतलब वो पानी के नीचे जाके बैठ जाता है, पानी के नीचे जाके बैठ जाता है सॉप के साथ। तो साल्ट क्या करता है? साबुन के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना देता है, झाग बनने ही नहीं देता। तो वही लिखा है, अगर कैल्शियम 2+ या सोडियम 2+ किसी सॉप के साथ रिएक्शन होगा पानी के अंदर तो वो प्रेसिपिटेट बना देता है, मतलब नीचे जाके, पानी के अंदर नीचे जाके वो बैठ जाता है। और किसका प्रेसिपिटेट बनाएगा? ये वाला प्रेसिपिटेट बना देगा जो कि इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ये वाला प्रेसिपिटेट का होता है इनसोल्यूबल, पानी के अंदर ये प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल होता है। या फिर पोटेशियम एस्टेरेट, दूसरा साबुन ले लिए पोटेशियम एस्टेरेट, इसका रिएक्शन हुआ कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ के साथ, तो ये जाके पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगा। तो ये झाग बनने ही नहीं देता। अगर पानी के अंदर साल्ट प्रेजेंट होगा तो वो साबुन के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना देता है और वो पानी को झाग बनने से, लेथर का फॉर्म होने से रोक देता है। तो ये पूरा रिएक्शन है कि पानी और साबुन का रिएक्शन, साल्ट और साबुन कैसे रिएक्ट करके झाग बनने नहीं देता है। तो हेंस, तो आगे क्या लिखा है?
देयरफॉर, हेंस का मतलब क्या, देयरफॉर इसलिए, व्हेन वी यूज हार्ड वाटर सॉफ्ट गेट प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम साल्ट। तो जब हम हार्ड वाटर को यूज करते हैं सॉप के साथ, साबुन के साथ, तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम साल्ट बना देता है, जो कि नीचे जाकर बैठ जाता है, और therefore no leather is produced till all the calcium and magnesium ion get precipitated, and more amount of soap is required for the formation of leather. So hard water is termed as wash, is not used for washing purpose. तो क्योंकि हार्ड वाटर प्रेसिपिटेट बना देता है किसका, इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट का, देयरफॉर जो हार्ड वाटर होता है उसमें सॉप ज़्यादा खर्च लगता है, सॉप का कंजप्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा साबुन आपको खर्च करना पड़ेगा कपड़ा धोने के लिए। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस, तो जो अब हम हार्डनेस पढ़ लिए, हार्डनेस किसके वजह से आता है, साल्ट के वजह से आता है, डिजॉल्व साल्ट के वजह से आता है। और हार्डनेस अगर आ गया पानी के अंदर तो वो झाग बनने नहीं देगा। तो हार्डनेस जो है दो तरह से क्लासिफाई होता है, पहला है टेम्पोररी हार्डनेस, और टेम्पोररी हार्डनेस को बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस, और दूसरा है परमानेंट हार्डनेस या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस किसकी वजह से आता है, कार्बोनेट की वजह से आता है, और कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखाए थे। कार्बोनेट यहाँ कहने का मतलब हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 भी हो सकता है या बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। तो अगर कार्बोनेट CO3 या बाइकार्बोनेट HCO3 की वजह से आए, अगर HCO3 की वजह से कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये है कार्बोनेट और यह है बाइकार्बोनेट, तो अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की वजह से पानी के अंदर अगर हार्डनेस आता है तो उसको बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। क्या बोलते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय बॉइलिंग और वाटर। तो बाइकार्बोनेट जो डिजॉल्व हार्डनेस है वो किसकी वजह से, कार्बोनेट हार्डनेस किसकी वजह से आता है, जो डिजॉल्व बाइकार्बोनेट है कैल्शियम या मैग्नीशियम का, तो कैल्शियम देखो CaSCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से पानी के जो अंदर जो हार्डनेस आया उसको बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर पानी के अंदर मौजूद है तो वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट में टूटेगा, पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट में टूटेगा, और H2O प्लस CO2। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पानी के अंदर प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में टूटेगा। तो मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप पानी में मिलाओगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में टूटेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है पानी के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि पानी के अंदर घुलता ही नहीं है। तो ऐसे हार्डनेस को बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस को आप रिमूव कर सकते हो पानी से बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर पानी का टेम्पोररी हार्डनेस हटाना है तो आप पानी को बॉयल करो तो ये टेम्पोररी हार्डनेस निकल जाएगा, या फिर आप लाइम का यूज कर सकते हो, चूना मिला दो पानी के अंदर तो टेम्पोररी हार्डनेस पानी का गायब हो जाएगा। दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। दूसरा क्या है, परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस का दूसरा नाम है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस पहला पढ़े थे, तो कार्बोनेट हार्डनेस को टेम्पोररी हार्डनेस भी बोल रहे थे, और टेम्पोररी हार्डनेस जो है उसको हम पानी को बॉयल करके, पानी को गर्म करके हटा सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो कैसा हार्डनेस है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हम पानी को गर्म करके नहीं हटा सकते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय डिजॉल्व साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो डिजॉल्व साल्ट होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम का, उसके वजह से क्या आता है, परमानेंट हार्डनेस आता है इंस्टीड ऑफ बाइकार्बोनेट। और ये जो डिजॉल्व साल्ट होगा ये बाइकार्बोनेट का नहीं होगा। अगर डिजॉल्व साल्ट बाइकार्बोनेट का होगा तो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। तो ये डिजॉल्व साल्ट किसका होना चाहिए, क्लोराइड का होना चाहिए, सल्फेट का होना चाहिए, या नाइट्रेट का होना चाहिए। अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट है तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, एक साल्ट है, और मैग्नीशियम सल्फेट अगर पानी के अंदर हुआ तो पानी के अंदर हार्डनेस आ जाएगा पानी के अंदर, और पूछेगा पानी के अंदर कौन सा हार्डनेस आएगा, तो परमानेंट हार्डनेस आएगा। मैग्नीशियम सल्फेट अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस आएगा। या फिर कैल्शियम क्लोराइड पानी के अंदर प्रेजेंट है
कैल्शियम क्लोराइड, तो ये कौन सा हार्डनेस देगा, ये देगा कैल्शियम कार्बोनेट। पहले है क्या, साल्ट है, पानी के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो कौन सा हार्डनेस देगा, परमानेंट हार्डनेस। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो ये परमानेंट हार्डनेस देगा। तो परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। तो परमानेंट हार्डनेस जो है उसको बॉइलिंग, पानी को गर्म करके आप नहीं दूर कर सकते हो। रिमूवल ऑफ दिस हार्डनेस रिक्वायर्स सर्टेन स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट। अगर आपको पानी के अंदर से परमानेंट हार्डनेस को हटाना है तो आपको कुछ अलग से केमिकल मिलाना पड़ेगा। टोटल हार्डनेस इज टर्म्ड एज सम ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। तो पानी के अंदर जो टोटल हार्डनेस है, पानी के अंदर अगर टोटल हार्डनेस आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस बराबर हो जाएगा टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस जो किसके वजह से आता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो टोटल हार्डनेस है वो टेम्पोररी हार्डनेस प्लस क्या हो जाएगा, परमानेंट हार्डनेस, प्लस परमानेंट हार्डनेस। तो पानी के अंदर आपको अगर कोई बोले टोटल हार्डनेस निकालो तो पहले टेम्पोररी हार्डनेस निकाल लो, फिर परमानेंट हार्डनेस निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो तो हमारा टोटल हार्डनेस निकल जाएगा। तो टोटल हार्डनेस को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, तो टोटल हार्डनेस को आप लिख सकते हो TH। तो TH बराबर क्या, टेम्पोररी हार्डनेस, तो लिख लो टेम्पोररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। ये किसकी वजह से होता है, बाइकार्बोनेट की वजह से होता है HCO3। और ये किसकी वजह से होता है, क्लोराइड या सल्फेट की वजह से होता है परमानेंट हार्डनेस। अगर क्लोराइड या सल्फेट का आयन प्रेजेंट है तो होगा। तो टोटल हार्डनेस बराबर हो गया टेम्पोररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। तो थैंक यू एवरीवन। अगले क्लास में हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस पानी के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।